Hello students, welcome to the biology class. Today we are going to explore the story of formation of endosperm and embryo. Okay, I'll make sure this video will not be boring for you all and you learn and also you'll imagine what happens inside a flower. Okay, so let's start the class. So अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की, तो ये आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स. बट उससे पहले हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं कैसी होती है. तो ये होता है, एम्ब्रियो सैक है हमारे पास में, पॉलन ट्यूब में आ रहे हैं 2 मेल गैमेट, ठीक है. बट हमारे पास में एग सेल एक ही होता है. तो एग सेल हेल्प मांगता है हमारे पॉलन न्यूक्लियाई से कि तुम मेरी हेल्प कर दो, ठीक है. तो ये बोलते हैं ठीक है. तो मेल गैमेट आता है, एक फ्यूज़ करता है एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमेट आता है और वो फ्यूज़ करता है पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है. अब जो ये फ्यूजन हुई है एग सेल और मेल गैमेट की, वो सिंपल जाइगोट बनाती है जो आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाती है. तो ये तो सिंपल केस है जो सिनगैमी हो गया. बट अब पॉलन न्यूक्लियाई क्या करे, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि जाइगोट, इसने तो जाइगोट बना लिया, ठीक है, जाइगोट बनाकर एम्ब्रियो बनाएगी. बट पॉलन न्यूक्लियाई क्या करेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशन, किसको, जाइगोट को, क्योंकि जाइगोट आगे ग्रो करेगा और बनाएगा हमारा क्या, एम्ब्रियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि वो ग्रो हो रहा है तो उसको फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इन्होंने कहा कि हम तुमको फूड देंगे, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और जिस सेल के अंदर, सेंट्रल सेल में ये पाए जा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है. ये ट्रिपल फ्यूजन करते हैं और आगे बनाने जाते हैं एंडोस्पर्म, इसलिए हम इनके सेल को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है. तो ये हमने समझ लिया. अब हम देखते हैं कैसे बनता है हमारा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कैसे बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर 2 लोग आते हैं, एक तो जाइगोट द हीरो और एंडोस्पर्म द केयरटेकर, ठीक है. तो जाइगोट बनाने के लिए चाहिए फूड, उसकी ग्रोथ के लिए जो देगा एंडोस्पर्म. तो पहले हम एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं. एंडोस्पर्म पहले बनता है, थोड़ा सा एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, क्योंकि जब ग्रोथ होगी जाइगोट की इनटू द एम्ब्रियो, उसको चाहिए फूड. फूड पहले चाहिए होगा, तभी तो. थोड़ा ऐसा नहीं कि पहले वो बन जाए और फिर उसके बाद फूड आएगा, ऐसा नहीं होता ना. वो ग्रो कर रहा है, उसको फूड पहले से प्रिपेयर करके देना होगा, ठीक है. तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, पहले डिवीजन स्टार्ट करेगा. अब कैसे डिवीजन स्टार्ट करता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होता है. ये हमारा सेल है जो सेंट्रल सेल था, जो क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ये करता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, किसी प्रकार का सेल वॉल नहीं आया है. इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. उसके बाद में इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और आसपास में न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा. इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म. बट ये सब केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ना, उसके आसपास में सेल वॉल सभी न्यूक्लियस के आसपास आ जाएगी. बट कोकोनट के अंदर क्या होता है, इसमें हमको सब में सेल वॉल नहीं दिखती है. जैसे ये कुछ दिख रहे हैं ना आपको फ्री न्यूक्लियस सेंटर में, कोकोनट में ये रह जाते हैं, इनके आसपास में आ ही नहीं पाती है सेल वॉल, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, जो सेंटर का पार्ट होता है वो हम जो कोकोनट वाटर पीते हैं ना वो होता है, और जो साइड का पार्ट है, जो कर्नल होता है कोकोनट का, यानी कि जो खाने वाला पार्ट होता है ना कोकोनट का, वो साइड का पार्ट होता है जिसके आसपास में सेल आ गई है. और जो सेंटर का पार्ट है कोकोनट वाटर, जिसके आसपास में सेल वॉल नहीं आ पाई है. ये सिर्फ कोकोनट के केस में होता है, और बाकी सब केस में न्यूक्लियर के आसपास में सेल वॉल आ जाती है. तो ऐसे हमारा बनता है एंडोस्पर्म. अब ये एंडोस्पर्म 2 तरीके के होते हैं, एक एंडोस्पर्मस, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मस. अब ये एंडोस्पर्मस क्या है, जिसके पास में एंडोस्पर्म बच जा रहा है और नॉन एंडोस्पर्मस के पास में नहीं बच रहा है. तो कभी कभी कुछ जाइगोट होते हैं जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हो रहे हैं, तो वो पूरा अपना एम्ब्रियो एंडोस्पर्म नहीं खा पाते हैं, ठीक है. आधा वो लंच छोड़ देते हैं, आधा अपना एंडोस्पर्म नहीं खा पा रहे हैं. और कुछ होते हैं जो पूरा खा जाते हैं, जैसे पी, ग्राउंडनट और हमारे बीन्स, ये पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर जाते हैं ना, इनके पास में कोई एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है. और एंडोस्पर्मस में जैसे कैस्टर और कोकोनट, ये लोग थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म छोड़ देते हैं. कोकोनट का तो हमको पता भी है, जो हम कर्नल और वाटर खाते हैं एंडोस्पर्म ही तो है, जो कि हमको खाने को मिल जाता है, क्योंकि इसका एम्ब्रियो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है. तो ये था एंडोस्पर्म, जिसने हेल्प करा जाइगोट को फूड देने में. अब जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है वो देख लेते हैं. तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, जिसके नीचे में क्या है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट होता है, फ्यूजन करके बनाता है ना. ये जाइगोट 2 सेल में डिवाइड होता है. फिर ये बहुत बड़ा ऐसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, जिसके पास में एक बहुत बड़ा सा ग्लोब जैसा आ जाता है. उसके बाद में ये हार्ट शेप बनाता है, ठीक है, जिसमें ये सस्पेंसर की हेल्प से अटैच रहता है, ठीक है. उसके बाद में ये 2 कोटिलेडन में डिवाइड हो जाता है. ये किसकी बात हो रही है, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात हो रही है, ठीक है, जिसके पास में 2 कोटिलेडन है. बट अगर वो मोनोकोट होगा,
जिसके पास में एक ही कोटिलेडन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक बना देगा, लंबा सा ऐसे कोटिलेडन बना देगा, हार्ट शेप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो एम्ब्रियो है वो दो तरीके के होते हैं, एक मोनोकोट, एक दूसरा डाइकोट। जाइगोट दो तरीके के एम्ब्रियो में ग्रो करता है, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। अभी मोनोकोट और डाइकोट क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की, जिसके पास में दो कोट प्रेजेंट होते हैं। तो इसके पास सब कुछ होता है, ये अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, इसके पास सब चीज़ें मिलती हैं बढ़िया, यानी कि इसके पास दो कोट है, दो कोटिलेडन है। ठीक है, और जो मोनोकोट है उसके पास में एक ही कोटिलेडन होता है। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जहाँ सर आपका कोटिलेडन बनना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये बेंडिंग हो रही है ना, यहाँ से बेंडिंग होकर के ऊपर नहीं जा रहा है, अभी नीचे के साइड में कोटिलेडन बनाने की ओर जा रहा है। इस एरिया को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वो होगा एपिकोटाइल और नीचे का पार्ट होगा हाइपोकोटाइल। ये एक्सिस है एम्ब्रियो की, इसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट होता है वो बनाता है प्लूम्यूल और शूट, स्टेम्स और ब्रांचेस और फ्लावर्स, ये सब इस पार्ट से आती हैं। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है वो बनाता है रेडिकल, यानी कि रूट। ठीक है, रेडिकल से बनता है रूट, और इस रूट के पास में रूट कैप भी होती हैं, क्योंकि रूट खराब हो जाती है तो उसके लिए इनके पास में रूट कैप पाई जाती है। तो ये डाइकोट का होता है स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का। दो कोटिलेडन है, एम्ब्रियो सेक का ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। जो ऊपर का पार्ट है वो बनाता है प्लूम्यूल यानी कि शूट, और जो नीचे का पार्ट है वो रेडिकल यानी कि रूट, और रेडिकल के पास में रूट कैप भी होता है। अगर हम बात करते हैं मोनोकोट की, तो मोनोकोट के पास में सिर्फ एक हमको एम्ब्रियो देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, एक हमको कोटिलेडन देखने को मिलता है। अब क्योंकि इसके पास एक ही है तो इसने अपने कोटिलेडन का नाम ही चेंज कर लिया है, स्क्विटिलम। ठीक है, इसकी कोटिलेडन का नाम क्या है, स्क्विटिलम। ठीक है, अब इसका हम एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल कैसे देखते हैं, तो जहाँ से इसकी कोटिलेडन बनने की बेंडिंग स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से स्टार्ट है ना, ये कोटिलेडन यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से, तो ये क्या होगा, इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, इसके नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया। अब इसका प्लूम्यूल क्या है, तो जो एपिकोटाइल का रीजन है यानी कि ऊपर वाला पार्ट, तो ये होता है इसका प्लूम्यूल, जो कि आगे शूट बनाएगा। और जो नीचे वाला पार्ट है एपिकोटाइल के नीचे वाला पार्ट, वो क्या है, रेडिकल, जो कि रूट बनाएगा। इसके पास में भी रूट कैप है, बट इसके पास में दो एडवांस्ड स्ट्रक्चर हैं, एक है कोलिरिजा, दूसरा है कॉलिप्टाइल। अभी कॉलिप्टाइल क्या है, जो प्लूम्यूल को कवर कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, वो क्या है, कॉलिप्टाइल। और जो रूट को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है, वो क्या है, कोलियोरिजा। आर से रूट और आर से कोलियोरिजा, बीच में आर आ रहा है ना, और इसमें प्लूम्यूल पी से, तो कोलिप्टाइल में भी बीच में पी आ रहा है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमको एपीब्लास्ट का भी देखने को मिलता है, ये क्या है, तो ये एक इमेच्योर कोटिलेडन है, जो आगे जाकर के बनना तो इसको कोटिलेडन था, बट ये बन नहीं पाता है, तो इनके पास सिर्फ एक ही कोटिलेडन रह जाता है। तो ये था हमारा मोनोकोट के बारे में। दो तरीके के कोटिलेडन में डिवाइड होता है हमारा जाइगोट। ठीक है, दो तरीके का एम्ब्रियो बनाता है, और एंडोस्पर्म उसको फूड प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।